बीते कल ही सीएम भगवंत मान ने न्यूज़ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ 2026 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ मार्च च बजट पेश होएगा। न्यूज़ 18 ਦੇ ਨਾਲ एक्सक्लूसिव गलबात दौरान सीएम भगवंत मान ने यह बड़ा ऐलान किया। काबिले गौर है कि 2022 इलेक्शन तो पहला आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान यह वादा किया सी पंजाब दी महिलावां नूं कि हर महीने पंजाब दी महिलावां नूं 1000 रुपया दिता जाएगा। ते बीते कल ही जो गलबात की गई सीएम भगवंत मान ने न्यूज़ 18 ਦੇ ਨਾਲ ते महिलावां नूं लैके यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि महिलावां दे नाल कीता वादा सी जल्द पूरा करन जा रहे हैं। 2026 के बजट तो पहला वादा साडे वालों पूरा किया जाएगा जो असी वादा किया सी। महिलावां नूं हर महीने 1000 रुपए मिलणगे। अगले साल मार्च च ये बजट पेश किया जाएगा। न्यूज़ 18 के नाल एक्सक्लूसिव गलबात दौरान सीएम भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया। 1100 रुपए आप महिलाओं को देंगे, कब तक देने की उसकी उम्मीद है? अगले बजट का बजट मार्च से, क्योंकि 5 साल के लिए वादे हैं। कई गारंटियां तो हमने वो भी पूरी कर दी जो हमने दी नहीं थी। जो आपका एक चुनावी वादा था कि 1100 रुपए आप महिलाओं को देंगे, कब तक देने की उसकी उम्मीद है? अगले बजट का बजट मार्च से, क्योंकि 5 साल के लिए वादे हैं। कई गारंटियां तो हमने वो भी पूरी कर दी जो हमने दी नहीं थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अकाली बीजेपी ते भी इस दौरान तिखा निशाना साधा। न्यूज़ 18 ते श्रोमणी अकाली दल बीजेपी गठजोड़ ते सीएम भगवंत मान ने कहा कि श्रोमणी अकाली दल बीजेपी गठजोड़ करनगे तां दोवें ही पार्टियां डुबणगियां। अकाली दल ने पाप कीते ने, बीजेपी ने इज्जत बचाउणी है ते श्रोमणी अकाली दल तो दूर रहो। पुराने कांग्रेसी बीजेपी च चले गए ने, खुद नूं बचाउण दे लई कांग्रेस दे घर नूं ताला ला गए ने। ईडी सीबीआई तो बचण दे लई बीजेपी च गए ने सीएम। इस गल का जिक्र सीएम भगवंत मान दे वल्लों किया गया। काबिले गौर है कि 2 दहाकियां तो भी ज्यादा का गठजोड़ सी। हालांकि काले खेती कानूनां ने चलते इस गठजोड़ नूं तोड़िया गया। उस तो बाद 2022 असेंबली इलैक्शनस ते होर भी चोणां अपने अपने दम ते इन्हां दोहां पार्टियां दे वल्लों लड़ियां गई। पंजाब में ऐसे भी बीजेपी के अलायंस में कुछ नजर आता है, क्योंकि वो अलायंस होगी। आप पंजाब को बड़े ध्यान से बड़े करीबी तरीके से अभी को पहले तो अकाली दल को तो मुझे एससीडी का तो पता चल जाए ना कौन असली है कौन नहीं। एससीडी के 3 टुकड़े हो गए, फिर बात करना ना वो बीजेपी वाले करेंगे या नहीं करेंगे। अब इतने बड़े बड़े मतलब पाप करके बेअदबियों का माना है, अकाल तख्त के सामने बैठकर हाँ जी ये किया था, हाँ जी ठीक है, इसके कचहरी में वकील बड़े कर लोगे, गवाहों को मुकरा लोगे, शायद जमानतें मिल जाएंगी। जब परमात्मा की कचहरी में, लोगों की कचहरी में आपको सजा मिलेगी मिलेगी। दे चुके लोग तो सजा। 3 सीटों पर रह गया अकाली दल, 3 राज करेंगे। 25 साल वाला औदा जो है, 25 बंदे नहीं है टोटल इनके पास। 11 मेंबरी कमेटी बनानी पड़े ना कोई, इनके पास 11 बंदे नहीं है। वो इधर हो गए, वो इधर हो गए, किसके साथ कनाज करेंगे? साइड वाले। मतलब ये तो बीजेपी को चाहिए कि अगर थोड़ी बहुत जो बची है इज्जत वो बचानी है, तो अगर इनके साथ जाओगे वो भी जाएंगे साथ। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, वो चले गए बीजेपी में। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल थे, वो चले गए बीजेपी में। सुनील जाखड़ प्रधान थे पार्टी के, वो चले गए बीजेपी में। एमएलए थे फतेह जंग बाजवा वगैरह, वो चले गए बीजेपी में। जयेंद्र कौर कैप्टन बेटी, वो चले गई बीजेपी में, है ना। कौन बचा है यहाँ? बिट्टू एमपी था, वो चला गया बीजेपी में। कांग्रेस में ताला लगा के चले गए कांग्रेस के घर को, अपना हिसाब किताब बचाने के लिए कि ईडी ना आ जाए, सीबीआई ना आ जाए, फलाना आ जाए, दिमका ना आ जाए। उनके पांव में बैठे रहते हैं, हमें बचा लो जी। लेकिन बकरे की मां कितनी देर खैर मनाएगी। गलबात के दौरान सीएम भगवंत मान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ते भी तिखा निशाना साधा। न्यूज़ 18 के नाल एक्सक्लूसिव गलबात च सीएम भगवंत मान ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर दे वडेरे हाईवे रॉबर सन। कैप्टन दे वड्डे वडेरिया ने अहमद शाह अब्दाली की मदद की सी। पटियाला रियासत कैप्टन परिवार नूं खैरात च मिली है। अब्दाली ने पटियाला रियासत खैरात च दित्ती सी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वड्डे वडेरिया। साहब का हाईवे रॉबर थे जो उनके परदादा थे। ये शेर शाह सूरी महाराज NH1 जो है
वहां पे अहमद शाह अब्दाली जब लूट के जाता था दिल्ली को, तो जो सिंगों के जत्थे थे वो पीछे जो फौज रह जाती थी, थोड़ा कमजोर घोड़े थक जाते थे, उनको लूट लेते, लूट के जनता में बांट देते थे। 3-4 बार हुआ। अब्दाली ने कहा यार मेरे काफिले को कौन लूट लेता है, तो इनके दादाजी ने बताया था कि ये लूट लेते हैं। उसने सबको मार दिया और उसके बदले पटियाला का राज मिला, उसके बदले मिला पटियाला रियासत। अभी भी अब अहमद शाह अब्दाली का झंडा लगा हुआ है मोती महल में। ये बैकग्राउंड चाहिए आपको। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3200 ਸਕੂਲ ਮਲਬਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, 19 ਕਾਲਜਿਸ ਮਲਬੇ 'ਚ ਢੇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। स्कूलों को 3200 स्कूल जो है मलबा बन गए, स्कूलों को रीबिल्ड करना पड़ेगा। सिलेबस की किताबें बह गई, अब घर बह गया जब किताबें भी साथ में बह गई। दोबारा किताबें सिलेबस की, उनके एग्जाम लेने हैं, दोबारा बच्चों ने स्कूल जाना है, नौजवानों ने डिग्रियां लेनी है, कॉलेज 19 कॉलेज मलबे का ढेर बन गए। तो सड़कें, बिजली का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रिड, ट्रांसफार्मर, खंबे, तारें। तो अभी जो है ना, अभी सरकार का जो जिम्मेदारी है कि अभी जिंदगी को पटरी पर लाना सरकार का काम। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 1600 ਕਰੋੜ ਤੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2300 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੇ 12000 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12000 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ 1200 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਿਲ 'ਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹ ਰੰਜਿਸ਼। 1600 करोड़, देखो 2300 गांव डूबे हैं। 1600 करोड़ के एक गांव को एक करोड़ भी नहीं आता सर। 80 लाख 70 लाख क्या होगा। तो अभी उसमें फसलें भी हैं, उनके घर भी हैं, उसमें पशुधन भी है। एसडीआरएफ के 12000 करोड़, वो 12000 है ही नहीं है, 1200 करोड़ बचा है। ये जीरो ज्यादा लगा रहे हैं। कब दे ये एसडीआरएफ तो केंद्र की स्कीम है जो कंट्रोल्ड बाई सेंटर एंड पंजाब राज्य को मिलती है। 75% सेंटर देता है, 25% पंजाब। 10-11 में शुरू हुआ था ये। मेरे पास एक साल का आंकड़ा पड़ा है। 5012 करोड़ उसमें आया, 3820 करोड़ उसमें से खर्चा गया, 1200 करोड़ का फर्क है। लेकिन उनका ये कहना कि सीएजी की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट ये कह रही है कि 9000 करोड़ के करीब पैसे आपके पास हैं। इस पे बैठ के फाइनेंस स्पेशलिस्ट को बैठ के डिबेट करने के लिए हम तैयार। लेकिन आपके पास, आप बिल्कुल साफ तरीके से कह रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है। वो जो 12000 करोड़ वाली बात हो रही है, उसमें एक चीज के पैसे लिखे हुए हैं। 1500 रुपया भैंस का, 6800 घर का, जितना मर्जी 100% अगर होता है। इसीलिए तो विधानसभा का सेशन रखा है हमने। 20,000 कर दिया।